अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हमारा प्रोनाउन का आखिरी पार्ट है और जो उसके कुछ रूल्स रह गए थे हम उन पर बात करते हैं। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, पहले रूल में आपके लिए कुछ जो बातें हैं उनको आपने क्या करना है, जहन में रखना है। अब इसमें जो पहली बात है वो हमारे पास आता है रिलेटिव क्लॉज, और जो दूसरी बात है वो हमारे पास आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव क्लॉज हमारे पास क्या होता है। रिलेटिव क्लॉज हमारे पास क्या होता है, आपने याद रखना है ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जिस तरह आप लोग पढ़ते हो डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, उसी तरह ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसा क्लॉज जिसको अपना पूरा मीनिंग देने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, यानी कि ये किसी सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये खुद क्या कर रहा है, हमें पूरा मीनिंग नहीं देता। जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है यानी कि डिपेंड करने वाला, किसी दूसरे पे मुनहसिर करने वाला, वो दूसरे के बगैर क्या हो सकता है, दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकता, यानी कि वो उस पर मुनहसिर कर रहा है। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल आप लोग ऐसे ले लें डिपेंडेंट की। अभी आप हैं, जो हम लोग बच्चे हैं, वो क्या अपने वालिदैन के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, जब कल को बच्चा जवान होगा, खुद कमाना शुरू करेगा, फिर जाकर वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन जब तक वो कुछ नहीं कमा रहा तब तक वो क्या है, डिपेंडेंट है। ये भी इसी तरह, ये भी एक आप बच्चा ही समझ लें, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। जब तक वो सेंटेंस का पार्ट नहीं आएगा ये अपना पूरा मीनिंग क्या करेगा, नहीं देगा। अब ये हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज होने के साथ साथ ये हमें क्या करता है कि सेंटेंस में जो हमारे पास क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, उसके बारे में हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में, हमें जो हमारे पास नाउन आ रहा है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है वो इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट। अब ये जो इज इंटेलिजेंट है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रिलेटिव क्लॉज, यानी कि अब हु इज, कौन इंटेलिजेंट है, उसका जब इधर हमारे पास सेंटेंस आएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, तो फिर हमें पता चलेगा कि इंटेलिजेंट कौन है। फिलहाल हमें बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, कि मतलब कौन इंटेलिजेंट है, हमें अभी तक उसका क्या है, हमें उसके बारे में अभी इल्म नहीं है, यानी कि सेंटेंस क्या हमारे पास इनकम्प्लीट है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरी बात याद रखनी है रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये हम पीछे भी इनको काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होता है हु, हुज, होम, विच, ठीक है, और दैट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, इनको आपने जहन में रखना है। अब वही बात जो मैंने आपको इधर बताई कि जो डिपेंडेंट ये रिलेटिव क्लॉज है, ये क्या करता है, उस इसम के बाद आती है जिसकी वजाहत करती है। अब नीचे आपको सेंटेंस दिए, इससे आपको मजीद समझ आएगी। अब देखें, वो कहता है आई सा अ बैगर, ये बैगर हमारे पास क्या हो गया, नाउन हो गया, यानी किसी चीज का हमारे पास नाम है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। इन द स्ट्रीट हु वाज ब्लाइंड, हु वाज ब्लाइंड जो कि क्या था, अंधा था। अब क्या हुआ आप लोगों के पास, आपने क्या करना है कि जो आप लोगों के पास जो रिलेटिव जो नाउन है ना, नाउन जिस शख्स या जिस चीज के बारे में बात हो रही है, उसके फौरन बाद क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज आएगी। क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज विच स्टार्ट विद रिलेटिव प्रोनाउन। अभी क्या हो रहा है, ये देखिए, ये आप लोगों के पास क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, जब यह आप लोगों के पास रिलेटिव क्लॉज है तो आपके पास ये किसके फौरन बाद आ रही है, किसके फौरन बाद आ रही है, रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद। वही बात ऊपर लिखी हुई है। और ये क्या कर रही है, ये जो रिलेटिव क्लॉज है, ये आप लोगों को क्या कर रहा है, इस बैगर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। वो कह रहा है कि वो बैगर
जो आपने देखा वो क्या था, वो अंधा था। अब ये जो अंधा था ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली, आपने बैगर तो देख लिया लेकिन आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिली, हु वाज ब्लाइंड। अब ये आपने दो चार देखे, आपने उससे कहा यार मैंने तो दो चार देखे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो। जब उसने कहा ना हु वाज ब्लाइंड, आपने कहा अच्छा अच्छा वो जो चौथे नंबर पर बैठा हुआ था, यानी कि इसने आपको क्या किया, मजीद क्लियरेंस दे दी। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई सा अ बैगर, सा अ बैगर हु वाज ब्लाइंड, जो कि मेरे पास क्या था, अंधा था, इन दी स्ट्रीट। आगे समझ, क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक रिलेटिव क्लॉज है, शुरू किसके बाद हो रही है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद शुरू हो रही है, और इसका काम क्या है, ये हमें ये नाउन के बारे में क्या करती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मुझे उम्मीद है पहला कानून या पहला असूल आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। वो कहता है अगर ये हमारे पास दिए गए वर्ड्स ईच, एवरी, मेनी, फला फला, आइदर, अगर ये तमाम वर्ड्स हमारे पास क्या करें, किसी भी जुमले के शुरू में आ जाए, ये तमाम वर्ड्स दिए गए जो हैं ये किसी भी जुमले के क्या है, शुरू में आ जाए, तो आपने क्या करना है, असूल क्या है, आपने सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन एंड वर्ब। क्या मतलब कि जब आपके पास ये इनमें से कोई भी वर्ड जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए, तो आपने उस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल करनी है और सिंगुलर ही प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। यानी प्लूरल वर्ब और प्रोनाउन अगर आप लोग लगाते हो तो आपका जुमला क्या होगा, गलत होगा। इसको मिसाल से मजीद समझ लेते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे ईच ऑफ दीज थ्री गर्ल्स आर डूइंग देयर ड्यूटी। अब देखें जो आप लोगों के पास यहाँ पे वर्ब आ रहा है और प्रोनाउन आ रहा है, वो दोनों आप लोगों के पास क्या है, जो आप लोगों के पास वर्ब है वो ज्यादा को शो कर रहा है, यानी कि प्लूरल की सेंस में आ रहा है, और जो आप लोगों के पास देयर है, देयर का भी आपको मतलब पता है कि प्लूरल की सेंस में हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है। जब इस तरह होगा तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसको सिंगुलर बनाओगे, इज डूइंग हिज या हर ड्यूटी। ठीक है, वर्ब को मैंने क्या कर दिया, प्लूरल थी उसको सिंगुलर बना दिया, और प्रोनाउन क्या था वो भी मेरे पास प्लूरल की फॉर्म में था, उसको मैंने क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। यानी कि जब भी ये देखें, क्योंकि हमारे पास ईच इनमें से एक वर्ड था, इनमें से एक वर्ड ईच था, ये पहले वाला, वो इस सेंटेंस के अंदर आया और मैंने इसके साथ ये किया कि सिंगुलर ही प्रोनाउन इस्तेमाल किया, सिंगुलर ही वर्ब इस्तेमाल किया। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए आपने इन वर्ड्स को याद कर लेना है, इनमें से कोई भी वर्ड्स आ जाए सेंटेंस के अंदर आपने आंखें बंद करके वर्ब और प्रोनाउन को क्या करना है, सिंगुलर पुट कर देना है। मुझे उम्मीद है दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अब जो तीसरा कानून है, यानी कि इधर जो 17वां है, उसको अगर आप लोग देखो तो कहता है जो आप लोगों के पास जेरेंड होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेरेंड क्या है। आपने याद रखना है कि ये जो जेरेंड होता है हमारे पास, अगर आप लोग जो वर्ब की पहली फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगा दो, यानी कि ईटिंग, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, अगर ईट है तो उसको मैंने क्या कर दिया, ईटिंग बना दिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, जेरेंड बन गया। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का आ जाना उस वर्ब को जेरेंड बना देता है। ठीक है, वो कहता है जेरेंड से पहले हमने क्या करना है, पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है। अब पोजेसिव फॉर्म का क्या मतलब है, मलकीती हालत। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास सब्जेक्टिव फॉर्म है या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फिर उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, अब जो सब्जेक्टिव है इसमें फर्ज करें हमारे पास आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, और पोजेसिव क्या हो गया, माई। ठीक है, वी है, वी का हमारे पास क्या हो गया, अस और। ठीक है, यू है, यू का यू, और इधर आ गया यूअर। ठीक है, इसी तरह ही का हिम और हिज, इसी तरह बाकी आगे भी इसी हिसाब से चलते जाएंगे। अब ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है आपने। जेरेंड से पहले क्या करना है, जब जेरेंड आ जाए उससे पहले आपने पोजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इस्तेमाल करनी है, ना ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है और ना ही सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ना ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पोजेसिव, यानी कि मलकियती हालत। इसको मिसाल से देखते हैं। वो कहते हैं ही डिसलाइक्स मी गोइंग देयर। अब ये जुमला गलत है,
जुमला क्यों गलत है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, आपने देखा ये जेरेंड है, जेरेंड से पहले हमें पता है क्या होना चाहिए, हमारे पास पॉजेसिव फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, आई मी, कौन सी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्टिव, मफूली हालत आ गई। हमें मफूली हालत नहीं चाहिए, हमें मलकीती हालत चाहिए। अब मलकीती हालत इसकी क्या है, आई का इस गोइंग से शुरू में क्या आना चाहिए, गोइंग से पहले जब माई आया तो वो कौन सी हमारे पास कौन सी हालत थी, वो हमारे पास थी मलकीती हालत, तो ये हमारे पास जुमला क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, आसान सा रूल है कि आपने क्या करना है, पॉजेसिव प्रोनाउन पुट कर देनी है किसी भी जेरेंड से पहले, तो आपका क्या होगा, वो जुमला ठीक होगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये छोटा सा एक रूल है, इसको आपने याद रखना है। इसमें वो ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने हमेशा जो सेम टाइप ऑफ एटेंटिटी या एटेंटिटीज होगी उनको क्या करना है, उनको सेम टाइप की जो है उनको कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पे अभी जो एटेंटिटी होती है, एंटिटी, ये हमारे पास क्या होती है, कोई भी सिंगल पर्सन हो सकता है, सिंगल पर्सन आप लोगों के पास हो सकता है, उसके बाद आप लोगों के पास सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, ईटीसी, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे। अब मिसाल के तौर पे वो बात करता है क्लाइमेट की, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, वो ये है कि जो सेम टाइप की आइडेंटिटी होगी उसको जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो दूसरी भी वही देखनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कह रहे हो मेरी जूती तुमसे अच्छी है, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जूती का मुवाजना उसकी जूती से कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरी जूती तुम्हारी शर्ट से अच्छी है, तो ये क्या होगा आप लोगों के पास, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि फर्ज करो अगर आपने किसी के साथ, आपने अब ये उसको दिखाना है कि मेरी शर्ट अच्छी है, तो आप शर्ट का मुवाजना उसकी शर्ट से ही करोगे। इस तरह नहीं कर सकते आप कि आप अपनी शर्ट को उसकी जूती से मैच कर रहे हो। इस तरह क्या होगा, आपके पास आइडेंटिटीज का कंपैरिजन बनेगा ही नहीं। यानी कि पर्सन का पर्सन से कंपैरिजन होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब फर्ज करें अगर आपने कहना हो कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि फूड पैंडा, मिसाल के तौर पे अगर एक कंपनी आप ले लो, आप बोलोगे फूड पैंडा जो है वो बेहतर है इस हमारे जो घर के करीब है उस मॉल से। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने दो कंपनीज को क्या किया, आपस में इंटर रिलेट किया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये जो कंपनी है ये मेरे जूते से अच्छी है। ठीक है, इस तरह क्या होगा, इस तरह आपके पास वो गलत हो जाएगा। इधर आपको मिसाल दी गई है क्लाइमेट की। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि जो मुल्तान का हमारे पास मौसम है या क्लाइमेट है वो हमारे पास क्या है, वो गर्म है बनिस्बत लाहौर के। अब उसने ये तो नहीं कहा कि जो मुल्तान का सोन हलवा है वो लाहौर के मौसम की बनिस्बत बहुत गर्म है। ठीक है, तो इस तरह आपने नहीं करना, बल्कि जो चीज आप एक एक शहर या एक सिटी की ले रहे हो, दूसरी भी जो दूसरा है उसकी भी आपने वही चीज लेनी है। ये ना हो आप एक का सोनल वाले ले रहे हो और दूसरे के मौसम की बात कर रहे हो। ठीक है, यानी कि सेम आइडेंटिटीज पे बात करनी है। तो ये था हमारे आज के कुछ रूल्स, और इधर हमारा प्रोनाउन का जो है सिलसिला तमाम हुआ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को तमाम रूल्स की समझ आ गई होगी। तो देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।